नमस्कार बाल दोस्तों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ क्रमांक 1 उपयोग हमारे इस पाठ का अध्यापन करने जा रहे हैं। तो देखिए, पन्ना नंबर 28 और पन्ना नंबर 29 पर ये पाठ आपको दिया गया है। चित्र देखकर आपको निरीक्षण करना है। तो देखो बाल दोस्तों, प्रस्तुत चित्र में आपको डाकघर के अलग अलग सुविधाएं आपको दिए गए हैं और डाकघर में किस प्रकार की चहल पहल दिखाई देती है वो सारे आपको चित्र में दिखाई देंगे। आप लोग जब डाकघर में प्रवेश करेंगे तो वहाँ आपको जो हाथ में बंदूक लेकर खड़ा है वह रखवालदार, आपको सुरक्षा रक्षक वहाँ दिखाई देगा। वह डाकघर के सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए वहाँ खड़ा रहता है, क्योंकि पैसों का व्यवहार, आर्थिक व्यवहार डाकघर में होता है। बाल दोस्तों, आपके घरों तक एक आदमी जो डाक लेकर आता है उन्हें बोलते हैं डाकिया। तो देखो, आपको ये डाकिया दिखाई दे रहा है खाकी वर्दी में। उसके कंधों पर एक बैग दिखाई देती है। ये डाकिया घर घर तक डाक बांटने का काम ये डाकिया करता है। कभी खुशी की, कभी दुख की, कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी शादी ब्याह की जो खबरें होती है, जो पत्रिका होती है, वो लेने का काम और ले जाने का काम ये डाकिया करता है। और यहाँ देखो, अलग अलग से यहाँ आपको टेबल दिखाई देते हैं। टेबल पर अलग अलग सुविधाएं वहाँ दिखाई देती है। पहले जो टेबल है वहाँ है बचत खाता। इस बचत खाते में पैसे की लेन देन होती है। पैसा डाला जाता, पैसा निकाला जाता। भविष्य के लिए आप लोग बचत खाता वह निकाल सकते हैं। बाल दोस्तों, आगे है मनी ऑर्डर। आप लोग अपने परिजनों को पैसे भेजने के लिए, रुपए भेजने के लिए ये मनी ऑर्डर का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण साधन, ये जो काल चल रहा था कोरोना काल, इसमें मनी ऑर्डर का उपयोग बहुत सारे लोगों ने किया। उसी प्रकार डाकघर में एक सुविधा है, वो है बच्चों एटीएम। एटीएम का ही बहुत सारे लोगों ने उपयोग किया। तो देखो, आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप लोग इस तरह डाकघर में से एटीएम कार्ड निकाल सकते हो और एटीएम का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए बाल दोस्तों, आगे की सुविधा है रजिस्ट्री और टिकट। तो देखो, आपको कोई कागजात किसी ऑफिस में भेजना है तो यह रजिस्ट्री कर सकते हैं या पार्सल कर सकते हैं। आपको किताब मंगवाने हैं या किताब भेजने हैं तो आप लोग यह रजिस्ट्री का उपयोग कर सकते हैं। भेंट वस्तु के लिए भी रजिस्ट्री का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो बाल दोस्तों, यहाँ डाकघर के विभाग दिए गए हैं। डाकघर में कौन कौन सी सुविधाएं होती है वहाँ सूचना फलक पर दिखाई देती है। और देखो, डाकघर के जो प्रमुख होते हैं वह है मैनेजर। मैनेजर यह डाकघर का पूरा कामकाज संभालता है। आधुनिकता आ गई इसलिए वह लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर वह कामकाज संभाल रहा है। और जो कस्टमर है, ग्राहक है, आने वाले लोग हैं, नागरिक है, उनसे वो बातें कर रहे हैं। आगे है कैशियर। कैशियर के सामने भी वहाँ आधुनिकता दिखाई देती है, हमें कंप्यूटर दिखाई देता है। और एक औरत वहाँ पैसे निकालने का काम कर रही है। आगे बचत खाता है। हमने देखा कि बचत खाता में पैसों की लेन देन होती है। तो इस प्रकार यह बचत खाता के अलग अलग विभाग है। वहाँ पूछताछ, आपको कोई वहाँ समस्या आई तो आप लोग वहाँ समस्या पूछताछ के टेबल पर जाकर पूछ सकते हैं। कोई बुजुर्ग आदमी वहाँ खड़े रहने के लिए और बैठने के लिए और लिखन काम करने के लिए वहाँ अलग अलग सुविधाएं दिए गए हैं। प्रस्तुत चित्र में वहाँ बाग दिया गया है, छोटा सा वहाँ लिखने के लिए टेबल दिया गया है। तो देखो, डाकघर में कौन कौन सी चीज़ें रहती है। वहाँ कुदरत का ही सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे पौधे वहाँ लगाए दिए गए हैं और जो गमले हैं कचरा कुंडी के वहाँ हमें दिखाई देते हैं। तो देखो, डाकघर में जाते समय आपकी जो आवश्यकता है
वह कौन कौन सी है वह पहले ध्यान में रखिए और वह अपने जो जो आवश्यकता है उसकी तरह नोट कीजिएगा और आगे आपका भविष्य में बैंक और डाकघर की जो जो आवश्यकता है वह आप लोग पूरी कर सकते हैं। आपके लिए डाकघर और बैंक यह अच्छी तरह सुविधा दे सकते हैं। हमारे गांव में जो बैंक यह राष्ट्रीयकृत बैंक है और राष्ट्रीयकृत बैंक में भी अलग अलग आपको सुविधाएं वहाँ होती है। जैसा डाकघर में सुविधा होती है उसी प्रकार बैंक में भी अच्छी सुविधा होती है। तो आप लोग प्रस्तुत पाठ का जो वहाँ एक कोड दिया है KL6V3M, इस पर जाकर आप लोग ये पाठ भी अध्यापन कर सकते हो। तो देखो ये जो दो पाठ दिए उपयोग हमारे में डाकघर और बैंक, यह आपको चित्र देखकर यह अच्छी खासी जानकारी आपको मिल सकती है और ये कोरोना काल समाप्त होने के बाद आप डाकघर और बैंक में जाकर अपना अनुभव वहाँ ले सकते हैं। तो देखिए बाल दोस्तों, सभी बच्चों को निरीक्षण शक्ति अच्छी है, वो निरीक्षण करके ये जो पाठ है यह पाठ डाकघर आप लोग पढ़ सकते हो और जो आगे जो पाठ है बैंक में कौन कौन सी सुविधा है, राष्ट्रीयकृत बैंक कौन कौन से, अपने गांव में कौन कौन से बैंक है, इसके नाम लिखकर आप लोग यह पाठ अच्छी तरह से चित्र देखकर पढ़ सकते हो। सभी बाल दोस्तों को धन्यवाद।